इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल एक छात्रा के द्वारा डाली गई, उसके बाद हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा टिप्पणी करते हुए उसमें उस याचिका को खारिज कर दिया गया। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस पर डॉक्टर एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक छात्रा के द्वारा हिजाब को लेकर एक पीआईएल डाली गई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो इस्लामिक आस्था है वो अनिवार्य नहीं है इसमें हिजाब। देखिए, हमारा ये मानना है ना तो जबरदस्ती हिजाब पहनाया जाए और न जबरदस्ती हिजाब को उतरवाया जाए। लोगों की आस्थाएं हैं और हमारे इस्लामी कानून के हिसाब से जवान बेटियों की और औरतों के बालों की नुमाइश नहीं होनी चाहिए, इसलिए बालों को ढका जाता है। और हिंदू मजहब में भी यही है कि लोग दुपट्टा सर पे रखते हैं। तो अगर वो हिजाब पहन रही है तो जबरदस्ती हटाने की क्या जरूरत है, और नहीं पहननी है तो जबरदस्ती पहनाने की क्या जरूरत पीआईएल सिर्फ हिजाब को पहनने की अनुमति के लिए मांगी थी, उसको खारिज कर दिया। है। मानने की जरूरत ही नहीं है। हमारे लर्नेड जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया, मैं तो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये मौलिक अधिकार रहेगा इंसान का कि अगर ड्रेस कोड नहीं है उस स्कूल में तो आदमी कुछ भी पहन के जा सकता है, और ड्रेस कोड अगर है तो स्कूल जाके हिजाब उतार दे, स्कूल के अंदर चली जाए। तो ये तो ड्रेस कोड के ऊपर डिपेंड करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी टिप्पणी की, उसमें कहा कि समानता और आपसी जो भेदभाव है उसको खत्म करने का एक साधन है जिसमें एक साथ बच्चे नजर आते तो मेरे ख्याल से कल कल को तो सरदार भाइयों से भी कह दिया जाएगा पगड़ी उतार के आओ, बाल कटवा के आओ, किरपान मत लगाओ। हिंदू भाइयों से कह दिया जाए कि तिलक मत लगाओ, कलावा मत बांधो, कड़ा मत पहनो। तो ये तो हम अनेकताओं में एकता के देश हैं भाई, यही हमारी पहचान है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के लिए अपनी जान हासिल कर देते हैं। सेपरेशन करने की जरूरत क्या है? अखिलेश यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ही लड़ाई होगी। उधर भाजपा ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी खुद डरी हुई है। नहीं, समाजवादी पार्टी को कोई डर नहीं है। डर है वो जो जिसे खोना है। हमारे पास खोने के लिए क्या है? समाजवादी पार्टी की तो सरकार आ ही रही है। मैं ही नहीं कह रहा है, पूरी जनता कह रही है, सारे अधिकारी कह रहे हैं कि अगली सरकार समाजवादी पार्टी की आ रही है। इसके अलावा जो ओपी राजभर है और संजय निषाद है, इन दोनों ने आरक्षण की मांग करनी शुरू कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आरक्षण नहीं मिला तो एक तरीके की धमकी भी दे रहे हैं। तो क्या वाकई में ये समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे दोनों? देखिए, उन्हें भी नजर आ रहा है कि अब इस पार्टी में कुछ बचा नहीं है, तो कोई ना कोई बहाना तो चाहिए पार्टी छोड़ने का। ये तो एक सियासत है, अब आगे क्या होगा ये मैं बता नहीं सकता। ओपी राजभर लगातार हमलावर है अखिलेश यादव पर, लेकिन दूसरी तरफ आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, वो धमकी भी दे रहे हैं, तो उसको कैसे? देखिए, हम ये समझते हैं कि इतने दिन उन्होंने मलाई खा ली, अब तक क्यों नहीं करी थी ये बात? पहले भी तो कहते हैं। अब जब इलेक्शन आ रहा है तो उन्हें आरक्षण भी दिख रहा है और चीजें भी नजर आ रही हैं चुनाव के हिसाब से। चुनाव हो जाएगा फिर 5 साल के लिए खामोश। सवाल हो रहा है कि जाटों को अखिलेश यादव ने चवन्नी कह दिया। क्या समाजवादी पार्टी को जाटों की आवश्यकता नहीं है, उनके वोटों की आवश्यकता? जाटों को क्यों कहते चवन्नी भाई? ये आप लोग इस तरह से पेश कर रहे हैं कि जाट हमारे खिलाफ हो जाए। जाट हमारा अभिन्न अंग है। हमने हमेशा चौधरी चरण सिंह जी की इज्जत करी है, हमेशा उनकी जयंती के ऊपर हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं। चवन्नी की वाली बात तो जयंत चौधरी ने खुद ही कही थी कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊं, भूल गए क्या आप? तो उन्होंने खुद कहा था, तो उनसे पूछिए कि आपने अपने आप को चवन्नी क्यों कहा था। हमारे साथ में डॉक्टर एस स्टेशन, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले में जो टिप्पणी की है और जो याचिका खारिज की है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अपने सहयोग के साथ में अंकित चौहान, न्यूज लीडर, मुरादाबाद।